को मेरा नमस्कार। गर्मियों का मौसम आ चुका है और उसी के साथ आ चुका है मौसम तरह तरह की शरबतों का भी। बाज़ार में अलग अलग तरह की शरबतें मिलने लगी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर में ही बनाई जाए एक ठंडाई की शरबत और एक ये रोज़ शरबत। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आज अपने शाम को जब मार्केट गई तो वहाँ से मैं ले आई गुलाब की पत्तियाँ। इसको मैंने ला के रख दिया है अपने टेबल पे। इसको सबसे पहले हम धो लेंगे। पानी में, कटोरे में पानी ले लिया, गुलाब की पत्तियां डाल के उसको अच्छे से भिगो के रख दिया। मैंने रात भर के लिए रख दिया, उसके बाद उसकी सफाई कर दूंगी। तो रात भर भिगोने से क्या होगा कि पत्तियों की जो गंदगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी। ये थोड़ी दो तरह की शरबत क्योंकि हमें बनानी है, तो उसकी आधी पत्तियाँ मैंने भिगो के रख दिया, आधी अलग भिगोई हैं मैंने। अब मैंने फ्रिज से निकाल ली हैं ड्राई फ्रूट्स। मैं अपने ड्राई फ्रूट्स जो फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि बाहर रखने से वो तेल छोड़ सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ठंडाई की शरबत आपको बता रही हूँ। उसके लिए मैंने निकाल ली है ड्राई फ्रूट्स में से बादाम। बादाम को अलग भिगोना है, बाकी सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि काजू, पिस्ता, इन सबको साथ में भिगो सकते हैं बाकी चीज़ों के साथ, लेकिन बादाम मैं अलग भिगोऊंगी कटोरे में। ये देखिए ठंडाई के लिए बाकी चीज़ें भी मैं ले आई हूँ थाली में। ये खसखस, खरबूजे के बीज, इलायची, पिस्ता, सौंफ, काजू और ये खसखस, ये सारा हमने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है। कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है और इनको सबको भिगो के रख लेना है हमें। ये बादाम भिगो लिए मैंने और उसी के साथ मैं भिगो लूँगी एक मिट्टी की कढ़ाई ली है। वैसे आप तो कोई और भी ले सकते हैं, मेरे पास थी मिट्टी की कढ़ाई तो मैं उसी में भिगो के रखूँगी। उससे मिट्टी की भी जो सौंधी सौंधी खुशबू है वो उस कढ़ाई में आ जाएगी। मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी मिट्टी की कढ़ाई कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आपको सारे मिट्टी की खाने में आपके मिट्टी की वो खुशबू भी आ जाएगी। तो बाकी सारे चीज़ों के साथ, स्पाइसेस के साथ, मैं गुलाब की पत्तियां जो धो के रखी थी उनको भी भिगो के रखूँगी रात भर अलग कढ़ाई में। ये ठंडाई के लिए है जो कढ़ाई में भिगो रही हूँ, और वो जो अलग से गुलाब की पत्तियाँ कटोरे में भिगोई थी वो रोज़ की शरबत के लिए मैंने भिगोई थी। ये देखिए इनको अच्छे से भिगो लिया है मैंने। इनको ढक के अब मैं एक तरफ रख देती हूँ, दूसरी तरफ मेरे रोज़ शरबत की पत्तियाँ हैं। ये देखिए अब अगले दिन सुबह मैंने रोज़ की पत्तियाँ निकाली। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ाई, पानी डाला और उसमें अपनी चीनी का बुरादा डाला। चीनी गर्म होने के बाद उसमें गुलाब की पत्तियाँ डाली और तेज़ आंच पे उसको पकने के लिए चढ़ाया। लगभग 5 से 10 मिनट में जो गुलाब की पत्तियाँ वो अपना कलर छोड़ देंगी तो हम उसकी पत्तियों को अलग कर लेंगे। और ये देखिए सिर्फ पानी पानी है। आप चाहें अगर अभी भी इसमें मिट्टी दिख रही हो, कचरा दिख रहा हो तो उसको छान लीजिए और इस तरह का चिपचिपा होने तक, चाशनी, तार की चाशनी नहीं बनानी है, चिपचिपा होने तक उसको पकाइए। फिर उसमें मैंने एक नींबू निचोड़ा और साथ में जब नींबू, गुलाब जल डाला है मैंने, लेकिन गुलाब जल आप डालिएगा उसकी शरबत को ठंडा होने गया, गरम में मत डालिएगा गुलाब जल। ये डाल के अब मैंने इसको शरबत जो तैयार हुई है उसको बोतल में भर लिया है। मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि नींबू इसलिए डाला है ताकि वो शरबत जमे नहीं, नींबू के रस डालने से वो जमेगी नहीं। अब ठंडाई का काम शुरू करते हैं। ठंडाई की शरबत का जो सारी चीज़ें मैंने भिगो के रखी थी उनको छान लिया है मैंने एक अलग से। ये जो अलग से बादाम भिगोए थे उनको छील के मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया। बाकी सारी चीज़ें भी डाल दी और साथ में डाला है काली मिर्च पाउडर। इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाया है मैंने। बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने जो पानी यूज़ किया है उसको पीसने के लिए वो वही है जिसमें मैंने उसको भिगो के रखा था। उससे क्या कि जो सारा खुशबू है उस पानी में थी, तो इसलिए मैंने उसी पानी को यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में उसी तरह से आप इसको छान के तैयार करिए। चम्मच से अच्छे से नहीं हो रहा था मिक्स, तो मैंने अपना इंडियन स्टाइल अपने हाथों से ही उसको अच्छे से मिक्स किया। हाथों से जो काम अच्छे से हो सकता है वो चम्मच नहीं कर सकता, ऐसा मैं मानती हूँ। तो मैंने अब उसको जो ठंडाई का रस निकला था वो उसको कढ़ाई में डाल दिए, पकने को चढ़ा दिया है। जो आप उसका रेसिड्यू है फ्रेंड्स वो चाहें तो आप उसको फेंक सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं फेंका था। मैंने उसको शरबत के लिए ही बचा के रखा है ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूं। और ये बीच में मैंने इसमें पकते पकते ही चीनी पाउडर डाल दिया था, चीनी डाल दी थी और आखिर में जब चीनी घुल गई, अच्छे से मिक्स हो गई, तो उसमें केसर डाला।
केसर डालने से थोड़ी देर बाद ही उसका कलर बदल जाएगा। और ये साथ में डाल दिया नींबू का रस ताकि वो जमे नहीं शरबत। अब केसर और नींबू का रस डालने के बाद ठंडी हो गई जब शरबत, तो उसको मैंने इस तरह से ठंडाई की शरबत को बॉटल में भर लिया है और ढक्कन बंद करके स्टोर करके रख लिया है। अब जब भी आपको मौका लगे इस शरबत को यूज़ करिए, चाहे पानी में या दूध में। मैंने ठंडाई को डाला दूध में और ये रोज़ की शरबत को भी डाला दूध में। जो पिंक दूध बच्चों को बहुत पसंद आता है, पिंक दूध जिसको कहते हैं, वो तैयार है। तो चलिए, मेरे दोनों तरह की शरबत वाले दूध तैयार हैं। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।